हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। जी हां, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, सभी लोगों को पता है, लेकिन बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, ये बहुत ही कम लोग को पता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानेंगे कि कब हमको बाइंग करना है और टारगेट क्या होगा आने वाले टाइम में। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मैंने कुछ फंडामेंटल्स मेजर जो टर्म्स हैं उसको ले रखा है और आपको बताऊंगा, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि आप किसी भी स्टॉक में, चाहे वो ये स्टॉक हो रिलायंस का, चाहे कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक हो, आपको उसमें पता होना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स क्या है, रिटर्न्स क्या है, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। यानी कि ओवर एंड ऑल मैं बोलूँ तो सारे चीज़ों के बारे में आपको उस स्टॉक के बारे में बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। तो यहाँ वन बाय वन हम जल्दी फटाफट देखेंगे कि मेजर टर्म्स क्या हैं, मार्केट कैप क्या है, करंट प्राइस क्या है, स्टॉक पी क्या है। तो ये सारे मेजर टर्म्स जो हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 12,09,392 करोड़ का मार्केट कैप अब हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। जी हाँ, अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो कॉलकम ने भी 700 एंड समथिंग करोड़ का बहुत बड़ा निवेश किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। और जिस तरीके से गूगल और रिलायंस ने अब अपना एक, अगर मैं बोलूँ, एक साथ आने वाला जो टाइम है उसमें 5G लॉन्च करने का जो सोचा है, अगर वो सही साबित हुआ और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये इनिशिएट उठाया और अगर सक्सेसफुली फर्स्ट लेग में हो गया, तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में जो 2500 का लेवल्स है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ईजिली टच कर सकता है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी फ़िलहाल के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो जो पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जो वॉल्यूम्स हैं, जो जिस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर मैं टेक्निकल्स के बेसिस पे बात करूँ तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिखाता है वॉल्यूम कि पोटेंशियल अभी बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि आग अगर देखें तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में 2500 का लेवल्स भी मुझे लगता है कि कम पड़ सकता है। तो यहाँ मार्केट कैप का, जैसे कि मैंने बताया, 12 लाख के आसपास का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1843 का करंट प्राइस है। 52 वीक्स हाई की अगर हम बात करें तो 1978, जी हाँ, यानी कि 1978 का यहाँ पर 52 वीक हाई है और लो जो है वो है 867 का। जी हाँ, बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 715 रुपये का यहाँ पे बुक वैल्यू है। स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात करूँ तो वो है 28.22। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 0.35% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। और अगर हम बात करेंगे ROC विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो है 10.69% का। ROE की बात करें अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 10.20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो 25.16% का सेल्स ग्रोथ है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, यानी कि कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर, तो 0.78 के रेशियो से। देखिए, अगर कर्ज की बात करें तो यहाँ पर फंडिंग हो ही इसलिए रही है, यानी कि फंडिंग इसीलिए उठा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो कर्ज है वो जल्द से जल्द वो ख़त्म कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो भी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 0.00 होने वाला है। फेस वैल्यू की बात करें तो जो डिविडेंड मिलता है हमको फेस वैल्यू पे मिलता है, तो यहाँ 10 रुपये का फेस वैल्यू है। अब जल्दी से फटाफट स्विच कर लेते हैं अपने टेक्निकल्स पर और देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या बोल रहा है और क्या हमको करना चाहिए आने वाले टाइम में। तो यहाँ थोड़ा सा अगर मैं प्रीवियस लेकर जाऊँ आपको तो कुछ चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा। और उससे पहले मैं और भी अगर कुछ बताऊँ तो यहाँ पे मैंने दो मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। एक मूविंग एवरेज है 200 डेज़ का और एक मूविंग एवरेज है 100 डेज़ का। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं यहाँ पर कहानी जो अभी तक देखने को मिली। ये जो है सिनेरियो, अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं प्लॉट करने वाला हूँ। और ये जो है, ये जो गिरावट है, इस गिरावट की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये गिरावट क्लियरली पेंडेमिक सिचुएशन की गिरावट है। और इस गिरावट से मुझे लगता है कि सारे ही स्टॉक जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। यानी कि कोई स्टॉक जो है वो हिट हुआ है इस गिरावट में। तो इस गिरावट की स्पेसिफिकली हम बात नहीं करने वाले। अब आगे क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना
चाहिए, इसकी बात ज़रूर हम लोग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसके रिलेटेड अगर मैं बोलूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का कहना था कि जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब हमको करना चाहिए इतने हायर लेवल पर निवेश या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपके सामने प्लॉट करूँ कुछ चीज़ों को, यानी कुछ अगर रेजिस्टेंस लाइन एक आध में प्लॉट करूँ तो आपको समझ में आएगा ईजिली कि आपको कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ सेल करना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो यहाँ पर लेवल्स बन चुका है, जो जोन है वो है 1796 और 99 के आसपास का। 1799 और 1796 का ये जो सपोर्ट है ये अभी देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो अब अपने को करना क्या है, देखिए जिस तरीके से यहाँ वॉल्यूम आई थी अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में, अगर मैं बात करूँ आपको ये दिखने में बहुत ही भारी भरकम यहाँ पे बेरिश कैंडल है। तो इस कैंडल की वजह से हमको आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमको अगर गिरावट देखनी होती या मिलती तो हमको ईजिली पता चल जाता, लेकिन गिरावट क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर बायर्स निचले लेवल पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं उनका मानना है जिस तरीके से फंडिंग धड़ाधड़ ली जा रही है रिलायंस की तरफ से, उनका भी मानना है जो इन्वेस्टर्स हैं कि आने वाले टाइम में रिलायंस जो है बहुत ही डिसेंट रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन अब छोटे निवेशक क्या करें इसमें? छोटे निवेशक को क्या चाहिए कि वो ऐसे जगह पे बाय करें जहाँ से उनको 50-60 पॉइंट का गेन भी हो और उनको लॉस भी ना हो। अगर इफ़ इन केस अगर स्टॉक मार्केट भी नीचे आता है तो हम वो जो है ईजिली सेफली निकल जाएं, एग्जिट कर जाएं। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे निवेशकों के दिमाग में होती है। तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, यहाँ जूम इन करूँ, तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि हमको रिलायंस के स्टॉक को करेक्शन पे बाय करें। जी हाँ, रिलायंस के स्टॉक को अगर हम करेक्शन पे बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टिंग की जर्नी है वो इसमें लंबी दूरी तक बनी रहेगी। अदरवाइज अगर हम जितना हाई पर बाय करेंगे, कोई भी छोटा सा भी करेक्शन, आप अगर मैं बोलूं इसी कैंडल की मैं बात करूं आपके सामने, तो अगर आप देखें तो 1978 से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17 या 1800, बोलिए आप, पूरा 1799 नहीं 1800। तो 1978 से यहाँ 1800, आप सोच सकते हैं 178 के आसपास का गिरावट है देखने को मिला है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट है अपने आप में कि आप सोच सकते हैं। तो इतना ज़्यादा बड़ा गिरावट से बचने के लिए आपको क्या करना है, अब जो चतुर बायर हैं, चतुर बायर मतलब कि जो क्लेवर बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंडल के पैटर्न को समझा और कैंडल का पैटर्न्स को हमेशा हमको समझ के ही काम करना होगा। अब वो कैसे समझना होगा, देखिए कभी कभी होता है कि कुछ लोग को कैंडल्स के बारे में नहीं पता होता, उसमें हमें क्या करना है ये बहुत ही क्लियरली आपको समझना होगा। अगर आज के मैं ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो इसको कंप्लीट तो मारूबूजो नहीं बोलेंगे, बुलिश मारूबूजो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अप्रॉक्स मारूबूजो, बुलिश मारूबूजो क्रिएट हो रहा है। और बुलिश मारूबूजो का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी छोटी सी गिरावट के बाद अगर बुलिश मारूबूजो बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी पोटेंशियल है, इस शेयर में अभी पोटेंशियल है। जैसा कि अगर मैं पिछले इस 2 गिरावट की बात करूं, इन 2 गिरावट के बीच दोबारा अगर इस कैंडल की हम बात करें और इस कैंडल की, ये भी अप्रॉक्स मैं बोलूँगा मारूबूजो है, लेकिन अप्रॉक्स मारूबूजो है। पूरी तरीके से मारूबूजो कैंडल वही कहलाते हैं जिनकी क्लोज और ओपन बॉडी जो है पूरी फुलफिल हो, यानी कि पूरी तरीके से कवर्ड हो और वो केवल बॉडी ही बॉडी हो, या ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, मीन की या बुलिश या बेरिश की। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप का यहाँ पे क्रिएशन हुआ, यानी कि आपको समझना होगा कि यहाँ पे स्पिनिंग जो कैंडल्स हैं अगर क्रिएट होती हैं तो आपको ये समझना होगा कि नीचे के लेवल्स पे यहाँ क्लियरली जो है डिमांड जोन है, यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं और सेलर्स इसको नीचे खींच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वापस से सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि अगर आप देखें वॉल्यूम जिस तरीके से आया हुआ है 60 मिलियन का इस ट्रेडिंग सेशन में, और इस तरीके की गिरावट के बाद अगर नेक्स्ट डे आपको गिरावट हल्की फुल्की देखने को मिले और पूरा जो पोजीशन साइज है वो एकदम छोटे से एक रेंज बाउंड में बंध जाए, और अगले दिन अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो पूरा भारी भरकम बुलिश कैंडल बन जाए, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो वॉल्यूम था प्रीवियस वॉल्यूम, बेरिश वॉल्यूम, वो उसमें दम नहीं था और अभी भी कहीं ना कहीं बायर्स जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव हैं।
अब आपको बाय कहाँ करना है, देखिए बाय आपको करना है वापस से, अगर इस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वापस से अगर इस लेवल्स पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि 1800 के आसपास के लेवल पर आता है, तो आपको बाय कर लेना है। ठीक है, उसके पहले देखिए मैं दोनों चीज़ को बता सकता हूँ कि आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को भी बता रहा हूँ कि गलती होने की संभावनाएं कहाँ है। तो देखिए मैं गलत कहाँ हो सकता हूँ कि जब निफ्टी जो है वापस से अपने बाव में जो भी करेक्शन है वो दिखाना शुरू करेगी, तब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको उसी टाइम अलर्ट हो जाना है, अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये अब सपोर्ट का वर्क करेगा और ये अगर ब्रेक होता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो आपको फिर यहाँ बाइंग नहीं करनी है। फिर आपको जो है वो लेवल होगा आपका 1600 के आसपास का लेवल। जी हाँ, उस लेवल को भी मैं यहाँ प्लॉट करके दिखा देता हूँ और आप क्लियरली देख लेंगे, ये लेवल जो है ये आपका लेवल होना चाहिए। उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तब, अदरवाइज यहाँ अगर सपोर्ट देखता है, आपको दिखता है सपोर्ट, तो आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी 15% का जो भी आपका कैपिटल है उसको डिप्लॉय करिए और ईजिली पिरामिडिंग करना शुरू कर दीजिए 2500 के लेवल्स के लिए। तो ये थे इस वीडियो में पूरी निचोड़। मैं बोलूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आपको क्या करना है, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।